हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बागेलाल का हास्य कॉमिक विशेषांक कल्प वृक्ष का पहला भाग। व्हाट अ नाइस पोस्टर। राक्षस धूर्ता सुर, बोलो गणपति के नाना के जमाई की जय। हे भोले शंकर त्रिपुरारी, हे त्रिनेत्रधारी, हे सर्पधारी, हे चंद्रधारी, हे जटा जूटधारी, हे गंगाधर हिस, हिस, हे त्रिलोकी, जब तक तुम्हारे दर्शन न होंगे मैं स्वयं को इसी प्रकार नागों से डसवाता रहूंगा। डस विंशहीन, डस विषहीन, डस ओ विषहीन नहीं विषधर। त्रिलोकी ने सुना तो नहीं। बस धूर्तासुर, एक बार इस नाग से भी स्वयं को डसवाओ तो जानू। काटू के घोर हिस्सी फुस्सी हिस। अरे भगवान शंकर, भगवान आप समझ गए हैं। आप समझ गए कि इनमें से एक भी सर विषैला नहीं है। भगवान आप सिर्फ भक्ति की भावना देखिए, चालाकी मत देखिए। भगवान, मैंने नागों से केवल डसवाने का संकल्प लेकर तपस्या आरंभ की थी। नाग विषैले हो ये आवश्यक नहीं था। भगवान शंकर से मजे लेता है, काटूंगे कर। हाँ तो क्या यमराज से मजे लूं? मेरे सिर पे क्या सिंग हो गए? अच्छा शर्माना छोड़ डाल, हाल दिल का बोल डाल। हे भगवान शंकर, मेरी प्रियतमा धूर्ति चाहती है कि मैं बादल बनकर उस पर बरसूं, और मैंने उसे मेघ होने का वचन दिया है। मुझे मेघ अर्थात बादल होने का वरदान दे प्रभु। अधिकतर भक्त मुझसे धन संपदा राजपाट सुंदरी पत्नी नहीं एवं पुत्र इत्यादि का वर मांगते हैं। मेघ अर्थात बादल, ये कैसी विचित्र इच्छा है तेरी वत्स। ओ, तो ये प्रेम का प्रश्न है वत्स। जा, तेरी इच्छा एक बार अवश्य पूर्ण हो। ही तथास्तु। वरदान पाकर मैं धन्य हुआ भगवान। भगवान शंकर के अंतर्धान होते ही राक्षस धूर्तासुर प्रसन्नता से नाच उठा। ओए राक्षस, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। हे काटी काटी, जोर की काटी। ये बादलों की भांति क्यों नाचने लगा? शायद हमारे दंश में बावला कर देने की क्षमता आ गई है। जोर से काटो। अरे कम वक्त दूर हटो, अब क्या काटते ही रहोगे? लेकिन मर्द को तो दर्द नहीं होता। मैं मर्द नहीं हूं। अरे कम वक्त गलत मत समझो, मैं मर्द नहीं राक्षस हूं, और राक्षसों को भी दर्द होता है। चल निकल, आ मेरे काटी का काटू। अब वक्त आ गया है तेरे प्रयोग का। बन जाऊं मैं बादल, प्रियतमा धूर्ती। पर बरसने की बात तो मैंने केवल भगवान भोले शंकर को भ्रमित करने के लिए कही थी। वास्तव में तो मैं वास्तव में तो मेघ का रूप धरकर मुझे इंद्र देवता के स्वर्ग में प्रवेश करना है। अरे गलत ना समझो भैया, आप समाओं का नृत्य नहीं देखना मुझे। मुझे तो चाहिए स्वर्ग वाटिका में स्थित इच्छा पूर्ण करने वाला दिव्य वृक्ष कल्प वृक्ष। आछू। उसी समय इंद्र देवता भी ऐरावत पर सवार होकर स्वर्ग की कुशल क्षेम जानने हेतु भ्रमण पर निकले। अरे ये क्या, मैंने देखा कि उस मेघ ने अभी अभी छींक मारी है। वो मेघ के छद्म रूप में कोई दुष्ट राक्षस है, और वो कल्प वृक्ष की ओर बढ़ रहा है। चलो ऐरावत, अपनी गति बढ़ाओ, ऐ वज्र प्रकट हो। ओह, मेरी छींक के कारण इंद्र देवता को मेरी उपस्थिति का भान हो गया। साय, काटी काटू के एक ही प्रहार से मैं स्वर्ग की भूमि से इस कल्प वृक्ष को उखाड़ लूंगा। साय कर। काटी काटू नष्ट हो गया। अब इंद्र मुझे भी नहीं छोड़ेगा। यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। कल्प वृक्ष ना सही, उसका फल ही सही। प्रत्येक फूल में उस वृक्ष का बीज अवश्य होता है, और बीज से वैसे ही वृक्ष उत्पन्न होता है। दुष्ट राक्षस का पीछा करो ऐरावत। आधा कल्प वृक्ष का फल मेरे हाथ से छूट गया। फल की चिंता छोड़ और इंद्र के वज्र से प्राण बचा मूर्ख। धूर्तासुर भागता हुआ पृथ्वी पर आ गया था। धमका, ओ दुम दुम बचे। इंद्र को राक्षस की मृत्यु का भ्रम हो गया। शैतान का वध आवश्यक था, किंतु कल्पवृक्ष का फल पृथ्वी पर कहीं जा गिरा है और मुझे दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। बाकीलाल राजा विक्रम के साथ शिकार पर निकला हुआ था। सावधान महाराज, वो नरवक्षी सिंह जिसने आसपास के क्षेत्रों में अपना आतंक फैला रखा है, किसी भी दिशा से हम पर आक्रमण कर सकता है। आक्रमण हम उस पर करेंगे बाकीलाल, हम महावीर हैं। महाराज, मेरे विचार से आप उन ऊंची झाड़ियों में उस सिंह की खोज करें, और मैं इस वृक्ष पर चढ़कर आप पर कड़ी नजर रखता हूं, ताकि जैसे ही सिंह मुझे दिखे मैं आपको सावधान कर दूं। ऊंची झाड़ियों के कारण आप सिंह की निगाहों में आने से भी बचे रहेंगे। मैं भी तो तुम्हारी निगाहों में आने से बचा रहूंगा मूर्खों। चुप वाली गर। आज शिकार के लिए मुझे मानवों की बस्ती में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मोटा शिकार स्वयं ही मेरी ओर चला आ रहा है। बाकीलाल, शिकार कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा।
बाकीलाल, शिकार कहीं दिखाई पड़ रहा है? पर मुझे तो दिखाई पड़ रहा है। जरा ऊंचा बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा महाराज। आपकी आवाज सुनकर ही सिंह आप तक पहुंच जाएगा। बाकीलाल! अरे मैं कोई बहरा थोड़े ना हूं महाराज, आप तो चिल्लाने ही लगे। अब क्या सिंह को देखकर भी ना चिल्लाएं? बाकीलाल झाड़ियों में एकाएक सिंह सामने आ गया। ओह सिंह! प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौपड़ा खोपड़ा कर आउम। हमने बाण उस पर छोड़ा, ऐसे बाण तो मेरा नाखून भी ना छू सके। गर साए फचाक! तेरा तो निशाना चूक गया मानव, अब बारी मेरी है। गर! किंतु हमने भी कसकर धनुष का एक प्रहार सिंह के जबड़े पर किया था। ये रोमांची है, केवल बाण मारता है। हमारा धनुष टूट गया। अवसर पाते ही हम झाड़ियों से तो निकल आए, किंतु सिंह घायल हो गया। घायल सिंह और भी खतरनाक होता है, इसे भाला मारकर मार डालो बाकीलाल। कर रुक जाओ मानव, देख तेरी स्वर्ण मुद्रा गिर गई। अरे पटाए में नहीं आया? बाकीलाल ये क्या किया, भाला गिरा दिया? महाराज, एक विषैले चींटे ने मेरे हाथ पर काट लिया। मर गया। ये हाथी बीच में कहां से आ गया मानव का मित्र बनकर? चंपा साथ चिंपो इसी बात पर एक और ठुड खा, क्योंकि मैं हाथी नहीं हथनी हूं चिंपो। इस हथनी ने तो शेर का नाम पूरा ही मिट्टी में मिला दियो। चिंपो ए मानव, शीघ्रता से मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, तो मैं वन से निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगी। यह हथनी हमें अपनी पीठ पर बैठने का संकेत कर रही है। चिंपो तुम भी मेरी पीठ पर कूद जाओ मानव। बाकीलाल हथनी की पीठ पर कूद जाओ। ये लो अपना भाला। बाकीलाल भाला ले लो। रुक जा मोटी कर लो, प्रेम खोपड़ा से बचकर आज तक जंगल की कोई फीमेल नहीं भाग पाई। जरा रुक, मेरा नाम सुनेगा तो या तो रुक जाएगा या बेहोश हो जाएगा। और मैं अपना नाम ऐसे ही नहीं बताती, पहले मूलियाँ खाती हूँ, कचर कचर कच कच। फिर समझ गया ना? ऐसे कैसे समझेगा? बेहोश होने से पहले सुन ले मेरा नाम, मूली खा के पद्मावत। चंपो ओ ये दुष्ट तो फिर पीछे पड़ गया। मैं किसी की हत्या नहीं कर सकती, इस दुष्ट सिंह का अंत तुम्हें ही करना होगा। कर भाग कर कहाँ जाती है बदबूदार दुष्टा? मूली तो हम भी खाते हैं, तू किस खेत की खाती है? अब ये दोनों मानो तो मेरे हाथों मरकर मेरा हार बनेंगे ही, तू भी नहीं बचेगी। बाकीलाल सिंह को भाला क्यों नहीं मारते? मोटी हथनी की पीठ के किनारे पर बैठा है, मेरे एक ही धक्के से ये नीचे गिर पड़ेगा और सिंह इसका काम तमाम कर देगा। बाके भाला मारो या हमें दो। लीजिए महाराज। ओह गलती से भाले की जगह लात आगे बढ़ गई। ओ बाकीलाल हमें धक्का क्यों दिया? थम! मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। अरे शेर और महाराज दोनों ही ढेर हो गए। अरे ओ हथनी रुक जा, मेरे महाराज नीचे गिर गए। चिंपो तो ये बात इतना प्रसन्न होकर क्यों बता रहा है? बाकीलाल हथनी की पीठ से नीचे उतरा। अरे मैं तो मोटे मुच्छड़ को मरवाना चाहता था, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह निकली। मोटे के बोझ से सिंह का ही क्रियाक्रम हो गया। मोटा मनुष्य मर गया अथवा जीवित है? अरे इसकी तोन तो हिल रही है, अर्थात ये जीवित है और केवल मूर्छित है। मैं तो भूल ही गया था कि अगर एक सिंह है तो दूसरा विक्रम सिंह। सिंह पर विक्रम सिंह भारी पड़ा। परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, इसका पेट भाले से फाड़ देता हूँ। महल वापस पहुंचकर सबसे कह दूंगा कि सिंह के पास भाला था और उससे लड़ते हुए ये शहीद हो गया। गौर भयानक हंसी। चिंपो अरे दुष्ट अपने महाराज के शत्रु था। चिंपो खबरदार, जो महाराज के प्राणों का कोई अहित किया तो। अरे वाह, हंसनी तो मुझे मोटे की ओर उछाल कर मेरा कार और भी सरल कर दिया। बाकी दुष्ट तुमने हमें धक्का दिया था और अब हमें भाला मारने आ रहे हो। ओ पाकेलाल, तो तुम सिंह की गर्दन में भाला घोंपने के लिए कूदे थे? वो हाँ। और हम समझे कि तुम हमें भाला मारने आ रहे हो। शिव शिव शिव, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भला मैं आपको भाला क्यों मारूंगा? मोटे को ऐन वक्त पर होश आ गया और वो उठकर बैठ गया, अन्यथा भाला इसकी गर्दन में घुसा होता और दोनों के ही शव मेरे सम्मुख पड़े होते, क्योंकि सिंह तो पहले ही मर चुका था। किंतु फिर तुमने हमें हथनी की पीठ से लात मारकर क्यों गिराया? मैंने लात कहाँ मारी महाराज, मैं तो सिंह पर कूदने के लिए अपनी लातें सीधी कर रहा था। शायद हम ही हथनी की पीठ के किनारे पर बैठा होने के कारण अपना बोझ नहीं संभाल पाए और नीचे गिर गए। और तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी हथनी, तुमने सही समय पर आकर हमारी मदद की। बाप रे, आज तो बाल बाल बच गया तू बेटा बाकेलाल। अरे वो रहे महाराज और बाकेलाल। महाराज आप हमारे विनयी शेर के शिकार पर आ गए। हाँ देखो, शेर मारा भी गया, इसे बाकेलाल ने मारा है। वाह, इनका शरीर देखकर लगता तो नहीं। खुदा मेहरबान तो गधा, बाकी जी पहलवान। फिर महाराज सिंह के शव को रथ पर लाद दिया गया है, अब आप महल को प्रस्थान कर सकते हैं। आओ बाकेलाल, तुम भी रथ पर आ जाओ। अवश्य महाराज। चंपा! अरे अरे ये क्या? हथनी इतने तीव्र स्वर में चिंगाड़ी की, घोड़े बिदक कर भाग खड़े हुए। हाय! अरे बाकेलाल पीछे छूट गया।
चिंपो, दुष्ट मानव, मैं समझ गई कि तू महाराज का वफादार सिपाही नहीं है। चिंपो, तूने ही महाराज को मेरी पीठ से गिराया था, और तू सिंह को नहीं बल्कि राजा को भाला मारना चाहता था। तू दुष्ट है। अरे बचाओ, ये हथनी बावली हो गई है। ये तो मुझे धोबी की वस्त्रों की तरह पटक पटक कर कूट रही है। चिंपो, तुझे मैं तेरी दुष्टता का दंड अवश्य दूंगी। चिंपो, अब तू इस घने वन में झाड़ी झाड़ी भटकेगा। आह, पैंदा पका दिया। दुष्टा ने हथनी की तरह मारा मोटी मुट्टो थुलथुली। वन के इस क्षेत्र में भयंकर पशु पक्षी एवं जीव जंतु है जो अपने भोजन की खोज में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। प्यारी हथनी, हमें भोले भाले भेड़िए केवल भोले भाले भेड़ियों को ही खाते हैं, जैसे चूहे खरगोश। ये मानव भी चलेगा। सा कल्लो, तुझे तेरी सूंड जितने बड़े कीड़े पड़े, तू और काली हो जाए, तेरी पूछ चूहा खा जाए, तेरी शादी चींटे से हो जाए जो तुझे काट काट कर और सजा दे। वो तो उस ओर चला गया जिस ओर लकड़ा पक गया। गाड़, मानव मानव पर लिखा है खाने वाले का नाम। अरे, वो तो भालू की मान में जा गिरा। अगर भालू मान में ना हुआ तो हम उस मानव को अपना भोजन बना सकते हैं। थम, चलो मान में झांक कर देखते हैं। कर, चलो भागो कम वक्तों। अरे मान में भालू उपस्थित है, भागो। पिताश्री भालू की घुर्राहट तो समझ में आई, किंतु इसके बाद की भाषा समझ में नहीं आई। शुक्र है मैं बूढ़े भालू के सिर पर आकर गिरा, जिससे भालू मर गया। ठीक समय पर पास आती लकड़बग्गों की घुर्राहटें सुनकर मैं सावधान हो गया, और मैं भालू का स्वर निकालकर उसके शव से लकड़बग्गों को भयभीत कर उन्हें भगाने में सफल हो सका। दुष्ट हथनी ने ना जाने किस जन्म के बैर का बदला लिया मुझसे, किंतु अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ मान में अधिक समय तक नहीं रह सकता। अरे, ये तो पुनः आ गए। हाँ गौर बल्ले हो, ये हमें मूर्ख नहीं बना सका। हम समझ गए कि भालू की गर्र से आगे इसने जो कुछ बोला था वो भाषा मानवों की थी, और ये समझते हैं कि हम समझ गए कि मान ने भालू नहीं माना हुआ। इतने समझदार तो हम भी हैं। हाँ हाँ हाँ। गौर, चलो साथियों, टूट पड़ो, दावत, बचाओ। आए, बच्चे के रोने का स्वर कहाँ से आ रहा है? मैं मरते ही दोबारा पैदा हो गया क्या? माजरा क्या है? अरे, ये दोनों कौन है? तुम्हारा धन्यवाद मानव। धन्यवाद? कैसा कैसा धन्यवाद? आप दोनों कौन हैं? हम दोनों यक्ष और यक्षिणी हैं। एक शाप के कारण मेरी यक्षिणी तब तक अपने गर्भ से बालक उत्पन्न नहीं कर सकती थी जब तक कि उसके प्रसव के समय कोई मानव बच्चा हो शब्द का उच्चारण न कर दे। किंतु मैंने तो बचाओ शब्द पुकारा था। उन लकड़बग्गों से तेरी रक्षा करके हमने तुझ पर कोई उपकार नहीं किया वत्स। मैं तुझ पर प्रसन्न होकर तुझे यह वर देता हूँ कि इस वन में भले ही तुझ पर कितने संकट एवं कठिनाइयाँ आए, किंतु तो अंततः इस वन के कारण तेरा भला होगा। अरे, मेरा भला ही करना था तो कम से कम मुझे इस भयंकर वन से बाहर जाने की राह तो दिखा देते। सांप। हाँ सांप। तू अगर कैचुआ बोल देता तो क्या मैं कैचुआ हो जाता? बोल, कहाँ काटूं, नीचे या ऊपर, आगे या पीछे, बाह में डंक लगवाएगा या नितंबों पर? दर्द हर जगह बराबर होने की गारंटी है। अभी कुछ कदम पूर्व इस मानव की जूती के तले आकर एक भयंकर विषधर कुचला गया था जो मेरे बच्चों को खाने के लिए उनकी ओर बढ़ रहा था। ओ नेवला! बाल बाल बचा बेटा तू बाकेलाल, वैसे सांप से पीछे ही कटवाता, नितंबों में कम दर्द होता। चलो, मुझे भी शीघ्र ही मिल गया इस मानव के उपकार को चुकाने का अवसर। बाकेलाल पुनः आगे बढ़ चला। चलते चलते बाकेलाल थककर चूर हो गया। कमबख्त हथनी का सत्यानाश हो, ऐसे स्थान पर लाकर मारा है जहां सूर्य की रोशनी तक बड़ी कठिनता से पहुंच पा रही है। उसी समय, अरे, कोई इस दुष्ट हथनी को भगाओ, मेरे मूली के खेत में घुस गई है और मूलियों की फसल को बर्बाद कर रही है। चिंपो, आहा, मूलियों के गंध से सुगंधित हो रहा है ये क्षेत्र। मैं इसी खेत की मूलियां खाती हूँ। ना जाने कौन सी खाद डालता है ये किसान। चपर 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 कराती, वाह, मूलियां ही मूलियां। अरे कोई रोको उसे। भला हथनी को कौन भगाएगा? स्वादिष्ट मूलियां। अरे, वो सारा खेत चट कर जाएगी। इतनी मूलियां खाने के पश्चात जब ये, मैं तो कहता हूँ दुड़की हो लो यहाँ से। पौ, मोटी बदबूदार ढोल के मटकाती मुझे लूट कर जा रही है। अरे, कोई उस हथनी का पेट फाड़ कर मेरी मूलियां बाहर निकालो। वहाँ खेत में कुछ चमक रहा है। अरे, ये क्या? ये तो सड़मुद्राएं हैं। ये हथनी की लीद है जो सड़मुद्राओं में परिवर्तित हो गई है। अरे, कोई उस हथनी को पकड़ो और मेरे खेतों में ले चलो। वो हथनी कोई साधारण हथनी नहीं थी। ऐसी बदबू का तो मैं आदी हूँ। राम प्यारी को भी मूलियाँ जो पसंद हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल्पवृक्ष के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।